नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं भगवान विष्णु से माता पार्वती ने 3 प्रश्न पूछा। यानी पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री जवानी में ही विधवा हो जाती है और कौन सी स्त्री के भाग्य में दुख लिखा रहता है और कौन सी स्त्री अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुख को प्राप्ति नहीं कर पाती है। आखिर 3 प्रश्न दोस्तों माता पार्वती ने भगवान विष्णु से पूछ ही लिया। भगवान विष्णु ने इन तीनों प्रश्नों को माता पार्वती को कैसे समझाया, इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों कहानी में अंत तक बने रहना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान विष्णु के पास जा रही थी। तभी माता पार्वती का नज़र यानी पृथ्वी लोक पर पड़ता है, जहाँ पर 3 औरतें आपस में घूम रही थी। यानी देखती है माता पार्वती की 2 विधवा औरत है और एक शादीशुदा यानी कहे तो सुहागन औरत है। यह देखकर माता पार्वती के दिमाग में 3 प्रश्न चलने लगे, जो कि सीधे भगवान विष्णु के पास जाती है और यह सब बात भगवान विष्णु से कहती है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि जो तीनों औरत एक ही साथ घूम रही थी, जिसमें से 2 विधवा औरत थी और एक सादा सुहागन औरत थी, उनका सारा किस्सा मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए तुम कहानी को पूरा सुनना। माता पार्वती कहती है, ठीक है भगवान विष्णु, आप कहानी को सुनाइए। जब तक आप कहानी पूरा नहीं सुनाएंगे मैं यहाँ से उठकर नहीं जाऊँगी। दोस्तों उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि जो सादा सुहागन है उसके बारे में आओ सबसे पहले जान लो। जो सुहागन औरत है वो राजा के नौकर की वो पत्नी है। यह बात सुनकर यानी माता पार्वती कहती है कि नौकर की पत्नी होकर इतना अच्छा व्यवहार। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि इस कहानी को तुम पूरा सुनना। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि एक प्राचीन नगर की बात है, जिसमें एक राजा रहा करता था। राजा के दरबार में बहुत सारे मंत्री थे और एक नौकर था। नौकर अपनी बीवी की यानी कहे तो पूरा कथा अपने राज दरबार में कहा करता था। कहता था कि मेरी बीवी जैसा किसी की बीवी नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी पतिव्रता है। मेरी बीवी का जवाब इस धरती पर कोई औरत नहीं दे सकती है। दोस्तों यह बात सुनकर यानी पूरे राज्य में यह सब बात फैल जाता है। राजा को भी पता चलता है कि यानी हमारे नौकर की जो पत्नी है वो पतिव्रता है, उसका पतिव्रता कोई नहीं तोड़ सकता है। तभी एक दिन राजा यानी अपने नौकर को बुलाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पत्नी का पतिव्रता तोड़ दिया जाए तो तुम इसके लिए क्या सज़ा पाने के लिए तैयार हो। तभी नौकर कहता है कि आपको जो सज़ा मैं मंजूर करूंगा। दोस्तों उसके बाद राजा कहते हैं ठीक है। तभी राजा का एक मंत्री बोलता है कि मैं आपकी पत्नी का पतिव्रता तोड़ सकता हूं, उसके लिए क्या आप तैयार हैं। तभी नौकर कहता है ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो मैं ज़िंदगी को अलविदा कह दूंगा। दोस्तों उसके बाद राजा कहते हैं ठीक है जाओ तुम। तब मंत्री कहता है कि हमें क्या लेकर आना होगा। तभी दोस्तों नौकर कहता है कि हमारे पत्नी के पास 2 ऐसा अमूल्य यानी रत्न है जिसे तुम्हें लेकर आना होगा और उसके गुप्त अंग पर एक निशान है, वो भी तुम्हें बताना होगा। दोस्तों वहाँ से मंत्री सीधे यानी कहे तो नौकर के घर जाता है। जाकर देखता है कि यहाँ पर तो औरत है, यहाँ पर हमारी कोई चांस लगने वाली नहीं है। तभी दोस्तों वो अपने पत्नी को जाकर ये सारा समस्या यानी कहे तो बात बता देता है। उसकी पत्नी कहती है ठीक है आप चुपचाप बैठिए, मैं कुछ दिमाग लड़ाती हूँ। दोस्तों वो बुआ का रूप धारण करती है और उसकी पत्नी के घर पहुँच जाती है और जाकर कहती है कि मैं तुम्हारी बुआ हूँ। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मैं अपने नैहर चली गई थी, इसीलिए मैं तुमसे भेंट नहीं कर पाई। दोस्तों जैसे ही उस औरत के घर यानी कहे तो मंत्री की पत्नी जाती है बुआ का रूप धारण कर देखती है कि वो स्नान कर रही थी। तभी जाकर उसको स्नान कराने लगती है। तभी नौकर की पत्नी कहती है कि बुआ जी आप मुझे रहने दीजिए। तभी यानी मंत्री की पत्नी कहती है कि नहीं, इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ तो तुम्हें स्नान करा कर ही जाऊँगी। दोस्तों साबुन लगाने की बहाने कहे तो उसकी आँख में साबुन लगा देती है और उसके गुप्त अंग पर जो भी तिल था वो देख लेती है। और जैसे ही वो नहाती है तैसे ही मौका पाकर यानी कहे तो मंत्री की पत्नी जो गुप्त रत्न उसके पास जो भी गुप्त यानी कहे तो रत्न था वो चुरा कर लेकर चली जाती है और अपने पत्नी को
और अपने पति को दे देती है। दोस्तों उसका पति उठता है और सुबह होते ही राज दरबार में ले जाकर राजा से यह सब बात सुना देता है। जैसे ही राजा सुनता है कि जो गुप्त यानी रत्न था वो लेकर मंत्री आ गया है और उसकी पत्नी के गुप्त यानी जांघ पर तिल का निशान बताता है। यह बात सुनकर राजा नौकर को बुलाता है। जैसे ही नौकर आता है यह सब बात राजा नौकर से कहता है। तभी नौकर कहता है कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म टूट गया है, यानी वो मेरी पतिव्रता का धर्म का हनन कर चुकी है। इसके लिए मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों तभी राजा कहते हैं ठीक है, तुम्हें अगले 15 दिन के बाद फांसी दिया जाएगा, इसके लिए तुम तैयार रहो। तभी राजा कहते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तभी दोस्तों वो नौकर कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं अपने पत्नी से मिल लूँ। तभी दोस्तों राजा कहे तो उसकी पत्नी को बुलाते हैं और अपने पत्नी से बात करता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, वो सारा समस्या सुना देती है। फिर भी उसका पति यानी कहे तो उस पर विश्वास नहीं करता है और कहता है कि तूने मेरा पति धर्म तोड़ दिया। तभी दोस्तों वो औरत काफ़ी सोच में पड़ जाती है और भगवान को याद करने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रूप बदल कर दोस्तों यानी कहे तो नृत्य करने में वो माहिर थी, यानी इतना अच्छा नृत्य करती थी जिससे कि किसी को अपने तरफ मोह लेती थी। दोस्तों राजा से आदेश पाकर वो नृत्य करने का प्रोग्राम रखती है राजा के दरबार में। राजा भी काफ़ी खुश थे क्योंकि वो भी नृत्य देखना चाहते थे। दोस्तों अगले दिन नृत्य का प्रोग्राम होता है, वहाँ पर देखने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। नृत्य इतना अच्छा करती है कि राजा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तभी दोस्तों नृत्यांगना कहती है कि हमें एक बात की खलाल है, क्योंकि आपके ही राज्य में एक मंत्री है जो कि मेरा कर्जा पैसा लिया है वो नहीं दे रहा है। तभी दोस्तों कहते हैं राजा कि उसका नाम धरो, मैं उससे तुम्हारा पैसा ज़रूर दिलवाऊंगा। दोस्तों जो मंत्री था यानी राजा के नौकर की पत्नी का यानी पतिव्रता धर्म तोड़ने के लिए गया था, उसी का नाम यानी कहे तो वो औरत रख देती है। दोस्तों तब वो मंत्री कहता है कि मैं इस औरत को चिंता भी नहीं हूँ, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। दोस्तों उसके बाद वो औरत कहती है कि मैं इसको झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं यानी उस नौकर की पत्नी हूँ जो कि मेरा ये 2 गुप्त रत्न लेकर आया है और मेरी गुप्त अंग पर जो तिल है वो भी बता रहा है। अगर ये मुझको जानता नहीं है तो ये कैसे लेकर आया है और गुप्त अंग के बारे में ये कैसे जान गया। दोस्तों यानी कहे तो वो राजा का मंत्री अच्छी तरह से फंस गया। तभी राजा कहते हैं कि हकीकत क्या है तुम बताओ। तभी दोस्तों यानी कहे तो जो कि नौकर की पत्नी थी वो सारी हकीकत बता देती है। जैसे ही हकीकत पता चलता है राजा उस दासी को बुलाते हैं और दासी से सारा कहानी सुनते हैं। तभी दासी कहती है कि मैंने आपके मंत्री के कहने पर मैं उस नौकर के घर गई और उसकी पत्नी के गुप्त अंग पर तिल देकर आकर सारी बात बता दी। दोस्तों जैसे ही यह बात राजा को पता चलता है, राजा काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और अपने मंत्री को फांसी पर चढ़ा देते हैं। उसके बाद दोस्तों भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा 3 प्रश्न है। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री जवानी में ही विधवा हो जाती है। वह स्त्री जवानी में विधवा हो जाती है जो अपने पति का नाम लेकर बुलाती है। इससे क्या होता है कि अगर आप अपने पति का नाम लेकर बुलाते हैं तो आपके पति का उम्र कम होता है और आप जवानी में ही विधवा हो जाते हैं। इसीलिए सभी औरतों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वो अपना पति का नाम लेकर न बुलाए, न तो आपके साथ भी यह समस्या हो सकता है। और दूसरी बात, जो औरत अपने पति के बिना परमिशन के कहीं पर जाती है या शादी विवाह या घूमने के लिए, वो ज़िंदगी भर कष्ट पाती है, यानी उसके भाग्य में कभी भी सुख नहीं लिखा रहता है। और तीसरा प्रश्न, वो कौन सी औरत है जो कि ज़िंदगी भर दुखी रहती है। वो औरत जो अपने पति की बात यानी कहना नहीं करती है, यानी पति कुछ और कह रहा है और पत्नी कुछ और कर रही है, यानी पति और पत्नी के बीच प्रेम नहीं है, आपसी संबंध अच्छा नहीं है, यानी कहा सुनी हो रहा है, यानी आपस में उनकी बनती नहीं है। ऐसी औरत ज़िंदगी भर दुख भोगती है, इसलिए कभी भी ऐसा ना करे। दोस्तों जैसे ही तीनों प्रश्नों का उत्तर माता पार्वती सुनती है, कहती है भगवान विष्णु आपने मेरे तीनों प्रश्न का उत्तर देकर मेरा मन हल्का कर दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ा सीख देकर जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है
कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुनः मुलाकात होगी एक ऐसी ही न्यू कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।